Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, currency and travel. Traveling from one place to another is not free. We have to pay a price for it. We need to spend money to buy tickets. The money that we pay to buy tickets is called currency. The Indian currency consists of coins and notes. देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो क्या फ्री में करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है. हमें टिकट्स खरीदने के लिए मनी स्पेंड करना पड़ता है. तो जो पैसे हम टिकट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं करेंसी. तो इंडियन करेंसी में आपके आते हैं कॉइन्स एंड नोट्स. You all know that. Coins are made of metals. Each coin has two sides. One side had its value marked on it and the other side has a national emblem. Some coins even have its value and the national emblem marked on the same side. Coins आपके मेटल से बने होते हैं. हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं. एक साइड में उसकी वैल्यू मार्क्ड होती है और दूसरी साइड में होता है नेशनल एम्बलम में. हालांकि कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनमें नेशनल एम्बलम एंड जो वैल्यू होती है वो सेम साइड पे होती है. नोट्स, ये सारे आपने देखे होंगे नोट्स. तो banknotes are made of a special paper. Let us read about what is printed on both sides of a banknote. Banknotes आपके special paper से बने होते हैं और उसके दोनों साइड क्या लिखा होता है अब हम उसे पढ़ेंगे. Consider a 10 rupee note. On one side, Mahatma Gandhi's picture is printed on the right side. There is a white space on the left side. When this note is held against light, you will see the face of Mahatma Gandhi printed in the white space. This is a watermark. Also, if we hold any banknote against light, a straight line across the width of the note can be seen. This line is called the security thread. अच्छा, एक साइड में आपका 10 रुपये का आप कंसिडर कीजिए, 10 रुपये का नोट. एक साइड आपके महात्मा गांधी की पिक्चर होती है राइट साइड में, एक वाइट स्पेस होता है लेफ्ट साइड में. एंड जब आप इस नोट को हेल्ड करेंगे अगेंस्ट लाइट तो आपको महात्मा गांधी का जो फेस है वो दिखेगा वाइट स्पेस पे जो प्रिंटेड होगा. तो ये आपका वाटरमार्क होता है. इसके अलावा जैसे कि अगर आप बैंक नोट को होल्ड करते हैं अगेंस्ट लाइट तो एक स्ट्रेट लाइन एकदम बीच में से आती है नोट के विड्थ. इसे कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेड. डू यू नो हु इशूज द इंडियन करेंसी? थिंक एंड आंसर. The national emblem of India is imprinted in the bottom left corner. The special number of the note appears at the top right and bottom left corner. The signature of the governor of the Reserve Bank of India (RBI) appears at the bottom center of the note. The value of the note appears in the center and on the sides. देखिए नोट को ध्यान से देखिए. ये आपका यहाँ पे क्या है? नेशनल एम्बलम. यहाँ पे आपका एक थ्रेड होता है शाइनी सा. दिस इज सिक्योरिटी थ्रेड. दिस इज द कोड नंबर एंड वैल्यू यहाँ पे आपकी लिखी होती है राइट. और इसमें आपका क्या होता है? सिग्नेचर होते हैं गवर्नर के, जो आपके आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं जो नोट के बॉटम सेंटर में आपको दिखेगा. On the other side of the note, a picture of national importance is printed. For example, a 50 rupee note has a picture of a parliament house. अब दूसरी साइड में नोट के क्या होता है? एक नेशनल इंपॉर्टेंस की पिक्चर प्रिंटेड होती है. अगर हम 50 रुपीज़ का नोट लेते हैं तो उसमें पार्लियामेंट हाउस का पिक्चर है. ट्रैवलिंग अब्रॉड. If we have to travel to different countries, we need to get our currency changed to that of the country we are visiting. We also need a passport and visa to travel to other countries. We can travel abroad by ships, trains and aeroplanes. अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वहाँ तो हमारी करेंसी चलेगी नहीं, तो हम अपनी करेंसी को उनकी करेंसी के साथ चेंज करेंगे जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं. इसके अलावा जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं. और हम जब अब्रॉड जाते हैं तो हम किसके थ्रू जाते हैं? ईदर शिप्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.